दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने बेटे को सेक्स करना सिखाती है और साथ ही अंत में उसके साथ ही वो सेक्स करने लगती है। दोस्तों ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। आइए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। मूवी के शुरू में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें ब्रूक्स और बारबरा नाम के एक मैरिड कपल होते हैं और साथ ही इनका एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम टोनी है। ब्रूक्स टोनी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन वही बारबरा टोनी को काफी पसंद करती थी और उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन जब ब्रूक्स और बारबरा एक पार्टी में जाते हैं, बारबरा दिखने में काफी हॉट बनती थी जिस वजह से पार्टी में उसे सब लोग देख रहे होते हैं। ये सब देखकर ब्रूक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ब्रूक्स अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं कहता। डिनर के समय बारबरा एक साइमन नाम की लड़की के पास बैठती है और उससे पूछती है, क्या तुम $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती हो? तो साइमन उसे इस बात के लिए इनकार कर देती है। इसके बाद बारबरा अपने हस्बैंड ब्रूक्स से पूछती है कि क्या तुम $10 मिलियन के लिए साइमन के साथ सो सकते हो? तो ब्रूक्स इस बात के लिए मना कर देता है। इसके बाद बारबरा ब्रूक्स से पूछती है कि अगर कोई अनजान आदमी मुझे लिफ्ट देता है तो क्या मैं उसके साथ जा सकती हूँ? ये सुनकर ब्रूक्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उसे यस बोल देता है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा वहाँ से बाहर निकलकर एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगती है और फिर वो जैसे ही अनजान आदमी कार को रोकता है तो बारबरा उसके साथ ही चली जाती है। ये देखकर ब्रूक्स काफी हर्ट हो जाता है और वहाँ से अकेला घर चला आता है। अब घर पहुंचकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बारबरा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। फिर कुछ देर बाद जब बारबरा घर आती है तो ब्रूक्स उसे काफी गुस्से से देखता है, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल ब्रूक्स इसलिए ऐसा बिहेव करता है क्योंकि बारबरा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी अब बड़ा हो चुका है। इधर ब्रूक्स अपने काम की वजह से अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन ब्रूक्स अपने कुछ फ्रेंच गेस्ट को अपने घर लेकर आता है। तो वे सभी डिनर करने के बाद जब बारबरा से मिलते हैं तो बारबरा उन्हें अपने बेटे टोनी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरे बेटे को फ्रेंच अच्छी आती है और अब मेरा बेटा आप सबको फ्रेंच बुक पढ़कर सुनाएगा। लेकिन टोनी उस बुक को नहीं पढ़ पाता, जिस वजह से वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। और फिर वहीं खड़ा एक आदमी फ्रेंच में बारबरा की बॉडी की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद बारबरा समझ जाती है क्योंकि बारबरा को फ्रेंच आती थी। अब बारबरा उन सबको काफी बुरा भला कहती है और उन्हें घर से भी निकलने को कहती है, जिसके बाद उसके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी बारबरा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और पीछा करते हुए वे उसके होटल में भी पहुंच जाती है और बारबरा उसे वहां भी मनाने की कोशिश करती है, जिसके बाद ब्रूक्स का मूड बन जाता है। जिसके बाद ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। फिर अगली सुबह बारबरा जब ब्रूक्स को लेकर घर पहुंचती है तो ब्रूक्स देखता है कि टोनी के बिस्तर पर कोई और लड़का लेटा है और टोनी अपने बाथरूम में नहा रहा था। तो ब्रूक्स टोनी को डांटने लगता है, लेकिन बारबरा टोनी को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है और अब टोनी पूरी तरह से जवान हो चुका है। टोनी और उसका दोस्त जैक मिलकर दोनों एक लड़की को लाइन मार रहे होते हैं। तो टोनी के फादर ब्रूक्स अपने बेटे टोनी को समझाते हैं कि तुम इन लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, क्योंकि ये लड़कियां हमेशा पैसे वाले लड़कों को ही लाइन देती हैं। अगले दिन टोनी की मुलाकात एक ब्लैंका नाम की लड़की से होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर ब्लैंका म्यूजिक बजाती है और फिर ये तीनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि टोनी को लड़के और लड़कियों दोनों में इंटरेस्ट होता है। और जब ये बात टोनी की मदर बारबरा को पता चलती है तो बारबरा काफी खुश हो जाती है। इसी वजह से बारबरा ब्लैंका को लॉन्ग ड्राइव पर इनवाइट करती है और फिर टोनी की पूरी फैमिली के साथ ब्लैंका लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। और फिर रास्ते में ये लोग एक बार में रुकते हैं। वहाँ पहुंचकर ब्लैंका को टोनी के फादर अपने अमीर ग्रैंडफादर की कहानियां सुनाने लगते हैं। फिर रात में ये सभी वही पास के एक होटल में रुकते हैं। सोते समय टोनी और ब्लैंका एक ही कमरे में लेटते हैं और रात भर गपागप करते हैं। दरअसल टोनी को उसके साथ कुछ खास मजा नहीं आता है क्योंकि उसे लड़कियों में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। फिर कुछ दिन बाद बारबरा जब एक एयरपोर्ट पे फ्लाइट की इंक्वायरी कर रही थी तभी उसकी नजर ब्लैंका और ब्रूक्स पर पड़ती है। ये देखकर
बारबरा समझ जाती है कि ब्लैंका और उसके हस्बैंड ब्रुक्स का अफेयर चल रहा है। अब बारबरा को इस बारे में पहले से ही शक होता है, लेकिन अब उसने आंखों से ही देख लिया है, जिस वजह से काफी गुस्सा आता है। दरअसल ब्लैंका यहाँ पर बहुत ही बड़ी वाली होती है, बाप और बेटे दोनों के साथ ही इंटीमेट होती थी। बारबरा जैसे ही उनके पास जाती है वो उन्हें बुरा भला कहने लगती है, जिस वजह से ब्रुक्स ब्लैंका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद बारबरा हर्ट होकर वहाँ से बाहर आती है और एक अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके घर जाकर जमकर घपाघप करती है और फिर अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि टोनी अपने दोस्त के साथ ही घपाघप कर रहा है। ये देखकर बारबरा उसे डांटने लगती है और साथ ही उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ब्लैंका को लेकर यहाँ से भाग गए हैं। फिर कुछ दिन बाद बारबरा अपने मन को बहलाने के लिए एक सैम नाम के आदमी को बुलाती है, जो बात करके उसका दिल बहलाता था। एक दिन टोनी बारबरा को बताता है कि मैं अपने फादर से नफरत नहीं करता हूँ और इसी वजह से मैं उन्हें घर बुलाने के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन बारबरा ब्रुक्स को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। फिर सैम और टोनी जब बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों भी एक जैसे ही होते हैं, मतलब कि लड़का में भी इंटरेस्ट और लड़की में भी इंटरेस्ट। अब इसके बाद से ही सैम माँ और बेटे दोनों के साथ ही घपाघप करता है। लेकिन जब इसके बारे में बारबरा को पता चलता है तो वो सैम को मना करती है। तो सैम उसे कहता है कि टोनी अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकता है। अब अगले दिन हम टोनी को देखते हैं जो अपने दोस्त जैक के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन खराब हो रही है। अगले दिन टोनी अपने फादर को लेटर देने के लिए उनके घर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर उन्हें देने की बजाय उसे मिट्टी में छुपाने लगता है। तभी टोनी के फादर ब्रुक्स ये सब देख लेते हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते। लेकिन वहीं ये सीन जब ब्लैंका देखती है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी टोनी उसे देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ब्लैंका वो लेटर उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर ब्रुक्स के लिए है। उसमें लिखा होता है कि आपके वाइफ और आपके बेटे को आपकी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी अचानक वो रोने लगती है तो सैम उसे संभालता है और फिर उसी दौरान इन दोनों का मूड बन जाता है। जिसके बाद सैम और बारबरा जमकर इंटीमेट होते हैं और फिर वैसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। फिर शाम को जब टोनी घर आता है तो वो देखता है कि बारबरा और सैम दोनों साथ में बिना कपड़ों के लेटे हैं। ये देखकर टोनी भी कपड़े उतारकर उनके साथ लेट जाता है। सुबह जब तीनों की नींद खुलती है टोनी, बारबरा और सैम तीनों हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद किसी कारण सैम को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर सैम उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बारबरा फिर से एक बार अकेली हो जाती है और फिर से वो अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद करते हुए काफी स्ट्रेस में चली जाती है, जिस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। लेकिन टोनी उसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेता है। एक दिन टोनी को उसके फादर की फ्रेंड साइमन मिलती है तो वो उससे एक ही बात पूछता है, क्या तुम्हारी मुलाकात ब्रुक्स यानी मेरे फादर से हुई? तो साइमन उसे समझाती है कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उससे कोई भी खुश नहीं है क्योंकि वो किसी से भी प्यार नहीं करता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बारबरा आइसक्रीम खा रही है और टोनी वहीं बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी बारबरा उसे बताती है कि मैं एथेन नाम के आदमी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर टोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह उससे कुछ भी नहीं कहता और बारबरा के कहने पर उसके हाथ में लगे टाकू पर दवा लगाने लगता है। दवा लगाने के बाद बारबरा टोनी को बाहर भेज देती है। फिर सीन हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि टोनी और बारबरा अब लंदन शिफ्ट हो चुके हैं और दोनों का हुलिया अब पूरी तरह से बदल गया है और अब टोनी भी बहुत ही खुश रहने लगा है क्योंकि हाल ही में टोनी ने एक गे फ्रेंड बनाया था। लेकिन जब इसके बारे में उसकी मदर बारबरा को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके अंदर लड़कियों के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है और इसी चक्कर में वो अपने ही बेटे के साथ फिजिकल होने लगती है, यानी कि घपाघप कर लेती है। लेकिन टोनी को उसकी माँ के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे कुछ खास मजा नहीं आता। अब धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन और भी खराब होने लगती है, जिस वजह से बारबरा और टोनी में बहस हो जाती है और इस चक्कर में टोनी अपनी मॉम को चाकू से मार डालता है और फिर पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद खुद नूडल बनाकर लाश के पास बैठकर खाने लगता है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो ये सब देखकर समझ जाती है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है। इस चक्कर में उसने अपनी ही मॉम का खून किया है
इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल देती है, जहाँ पर वो कुछ समय बाद ही खुद भी सुसाइड कर लेता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।